बच्चों जैसा आप देख सकते हो, दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें बहुत कुछ जानने की ऐसी कोई ज़रूरतें नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक दो वीडियो में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में इतनी बातें समझते हो तो काफ़ी है। इससे आपके सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है, पावर्स होता क्या है। उसके बाद ही तो समझेंगे कि क्या चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5, 2 बार 5 को गुना करना है। और जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट की बात कर रहे थे, एक वैसे ही ये लिख देता हूं 5⁻³ या इसी को बोलते हैं 5 क्यूब। तो ये हो गया 5 × 5 × 5। तो जब हम बात कर रहे थे क्यूब एंड क्यूब रूट की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, तो हमने देखा था कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है। इसी स्क्वायर को हम ये भी बोलते हैं कि 5⁻²। ओके, 5⁻³ और ये जो नंबर है ना, ये जो पावर में नंबर है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। सो जैसे मैं लिख दूं, एक नंबर लिख दूं 25⁻, मान लो यहां पे 10 लिख दूं, तो इसमें एक्सपोनेंट कौन सा हुआ? ये एक्सपोनेंट हुआ। जो टू दी पावर में है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। और पावर मतलब समझ ही गए, जो किसी बेस नंबर के ऊपर लगा हुआ है वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये मतलब होता है पावर का। और इस नंबर को ही एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं अभी तक हमने। अभी तो सिर्फ हमने ये जाना है कि जी कहते क्या हैं, इसको नाम क्या है, एक्सपोनेंट। सो इस वाले केस में एक्सपोनेंट है 10, बेस है 25। अगर यही ऐसे लिखा हुआ हो a⁻b, तो बता सकते हो इसमें बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? तो ये है बेस, ये a, ये है बेस, ये है एक्सपोनेंट। ऑलराइट, ओके। अब अगर ऐसे लिखा हुआ 5 × 2, या मान लो ऐसे लिखा हुआ ab⁻c। अब मैं पूछूं इसमें आपसे कि बेस क्या है, तो इसका बेस है ए बी साथ में, या ए बी को ही बोलते हैं a × b। सो a × b जितना भी होता है यही इसका बेस है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट दे करके ऊपर में पावर लिखा हो, मतलब इन दोनों के ऊपर पावर है। क्लियर हो गया बच्चों? सो ये हम समझ लिए कि जी एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। अब देखो, इस वाले वीडियो में और पूरे आपके सिलेबस में भी सिर्फ दो बातें जाननी है हमें एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। वो दो बातें क्या है? अगर मैं 5 या 6 ले लेते हैं, 6⁻4 कर दूं, तो इसका मतलब आपको पता है 6 × 6 × 6 × 6।
अगर 6 to the power 1 कर दूं मतलब 6 को एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो बस 6। 6 to the power अगर 2 लिख दूं तो मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 into 6। 6 to the power 3 लिख दूं तो होता है 6 into 6 into 6। ठीक। और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर दिया जाए, 6 to the power 0 लिखते हैं तो ये होता है 1। ठीक। लेकिन अगर किसी नंबर पे ऐसा हो तो 6 to the power -1, तो क्या होगा? यहां तक तो हमें पता है कि जो 6 को जो है एक बार मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 to the power 0 या एनी नंबर टू द पावर 0 वो हमेशा 1 ही होता है। लेकिन 6 to the power -1 ये क्या होगा? तो ये बोलते हैं कि ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है किसका? 6 to the power 1 का। तो ये हो जाएगा 6 to the power -1 को आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 6 to the power 1। तो बेसिकली जब भी एक्सपोनेंट में अगर माइनस है तो वो 1 डिवाइडेड बाई उतना हो जाएगा। ये थी पहली जानकारी, ये आपको जानना था, ये मुझे बताना था बेसिकली। इस चैप्टर में भी यही है। तो अगर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 10 to the power -3, तो इससे क्या समझते हो? इसका मतलब हुआ सीधा माइनस है तो सीधा रेसिप्रोकल में आ गया 1 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3। ये मतलब है। ओके। कहीं पे लिखा हुआ है a to the power -2, इसका मतलब 1 बाई a to the power 2। सो बेसिकली माइनस हट जाता है अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई कर दूं तो। और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी है ही नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब हमें पता है a into a। उसी तरह 10 to the power 3 का मतलब हमें पता है, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 into 10 into 10 मतलब 1000। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.001 ऐसा करके आएगा। तो 10 to the power -3 इज इक्वल टू, तुम समझ सकते हो, 0.001। और ये कैसे आया? क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाई हो गया। ठीक है जी। ओके। अब एक चीज और है। तो ये पहला चीज हमने सीखा रेसिप्रोकल के बारे में, कि अगर एक्सपोनेंट में माइनस हो तो क्या होता है? वो 1 बाई हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई समथिंग हो जाता है। ठीक। तो ये हमने पहला चीज सीख लिया। ओके। एक चीज बस और सीखना है, फिर खत्म हो जाएगा बात। बस इतनी सी बात थी। हाँ। ये ऐसा है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, और ये हम पहले भी करते आए हैं अपने पुराने जो हमने लेक्चर्स अभी तक पढ़े हैं, जो पुराने चैप्टर्स को पढ़े हैं, उसमें हम ये चीज करते आए हैं, बट फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि 4 to the power 2, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 to the power 3, तो इसका क्या आंसर आएगा? देखो कैसे होगा। 4 to the power 2 का मतलब 4 into 4 इंटू 4 to the power 3 का मतलब होता है कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 into 4 into 4। तो ओवरऑल 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार। तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं क्या 4 to the power 5? लिख सकता हूं ना? ओके। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो है 9 to the power 4 इंटू 9 to the power 2 इंटू 9 to the power 3, ऐसा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 9 to the power 4, 9 to the power 4 का मतलब 9 into 9 into 9 into 9। 9 to the power 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 9 into 9। 9 to the power 3 है मतलब 3 बार 9 मल्टीप्लाई होगा, 1
दो, तीन। तो ओवरऑल कितनी बार 9 मल्टीप्लाई हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो इसका आंसर होगा 9 to the power 9। अब मैं इसे एक बात बताना चाह रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास अगर ये यहाँ पे 3 है, 2 है, तब तो ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसा होता 4 to the power 5 इंटू 4 to the power 15 इंटू 4 to the power 10, तो तुम क्या इतनी बार लिखते? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 फिर 15 बार इसको लिखोगे, फिर 10 बार इसको लिखोगे। तो इससे मैं एक तरीका बताना चाह रहा हूं, और तरीका ये है कि अगर बेस सेम हो, देखो ये 4 सेम है, ये बेस सेम है, तो जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इसका एडिशन हो जाता है अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जैसे मैं बोलूं कि इसका आंसर होना चाहिए 4, और दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5। देखो आंसर भी यही था। ये हमने पहले अपने समझ से निकाला, 4 to the power 5। लेकिन अब मैं तरीका बता रहा हूं। मैं तरीका ये बता रहा हूं कि जी अगर 4 सेम है, बेस सेम है, और मल्टीप्लाई करना है हमको, तो पावर को बस ऐड कर दो। इसमें भी करके देख लो। आंसर हमें पता है 9 to the power 9 आना है, लेकिन खुद करके देखो। सारे बेस सेम है तो मैं 9 लिख दूंगा, पावर को ऐड कर दो, 4 2 6 3 9। ये देखो यही तो आया था, 9 to the power 9। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई ये सवाल देते कि 4 to the power 5 इंटू 4 to the power 15 इंटू 4 to the power 10, तो मैं बिना इतनी बार मल्टीप्लाई किए हुए मैं सीधा आंसर बता सकता हूं। मैं बोलूंगा 4 to the power 5, 15 को ऐड कर दो, और 15 और 10 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 15 5 20 और 10 30। 4 to the power 30 इसका आंसर है। और तुम करके भी देखोगे, 4 को इतनी बार मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो यही आएगा। अब कुछ हिदायतें जो बच्चे जनरली गलती करते हैं। अगर मैं ऐसा तुम्हें क्वेश्चन दे देता कि 4 to the power 2 प्लस 4 to the power 3, इसमें पावर का इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4 to the power 5, नहीं। ये पावर, पहली बात तो कि बेस सेम है, बेस सेम है। ये एडिशन तब होगा बच्चों जब ये बीच में मल्टीप्लीकेशन रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 to the power 2 प्लस 4 to the power 3 करोगे तो 4 to the power 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। तुम खुद करके देखो, 4 to the power 2 कितना 16, 4 to the power 3 64, इन दोनों को ऐड करो और फिर 4 to the power 5 निकालो, ये दूसरा आएगा। ये ओनली वैलिड है अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता तो भी कुछ नहीं कर पाते। कोई इसके लिए ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है जी। ओके। पॉइंट नंबर 2, अगर ऐसा होता तो कि 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई होता तो 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई 4 to the power 3, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है। लेकिन डिवीजन को हमेशा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 to the power 5, और मल्टीप्लीकेशन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इनटू 1 डिवाइडेड बाई 4 to the power 3, ऐसा लिखा जा सकता है। बात वही होगी ना, 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई 4 to the power 3, वही तो है। लेकिन ये डिवीजन को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लीकेशन में, मैंने लिखा मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 to the power 3। तो इसी को तुम लिख सकते हो 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई 4 to the power 3। यही चीज है, देखो 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई, ये भी डिवाइडेड बाई, और उसी को मल्टीप्लीकेशन में देख लिया हमने, राइट। तो तो
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका मतलब कुछ और नहीं था बल्कि 4⁵ डिवाइडेड बाई 4⁵ था। अब देखो बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि 4⁵ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4⁵, इसको हम लिख सकते हैं क्या 4⁻⁻3? क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा है कि 4⁻³ होगा तो इसको क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल है, 1 डिवाइडेड बाई 4⁻³ कर देंगे। तो वही तो है, 1 डिवाइडेड बाई 4⁻³ है तो इसको 4⁻³ लिखा जा सकता है ना। तो इसके जगह पे ये जो मैंने गोल कर दिया है, इसके जगह पे हम लिख देंगे 4⁻³ अब देखो इस वाले फॉर्म में आ गया, ये बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन भी है, तो जो पावर है उसका एडिशन हो जाएगा। तो पहले बेस लिख देते हैं 4 और ये हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3, तो ये आ गया 4⁻। ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों के लिए ये रूल लागू है। अगर बेस सेम हो तो पावर का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, बेस्ड ऑन कि वो डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, या एक्सपोनेंट में क्या है, माइनस है या प्लस है। तो अगर सवाल ऐसा होता कि 4⁵ डिवाइडेड बाई 4⁻³ तो तुम सीधा करते, इसका आंसर सीधा लिख सकते थे कि मैंने देख लिया बेस सेम है तो मैंने लिख दिया 4, और सिंस ये डिवाइड में है तो माइनस कर दो। जैसे मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो रहा था दोनों, तो डिवीजन में माइनस कर दो, तो 5 - 3 2, 4⁻² इसका आंसर है। देखो यही तो है 4⁻²। तो ये तरीका है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एक्सपोनेंट को प्लस कर दो, अगर डिवीजन में है तो एक्सपोनेंट को माइनस कर दो। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, उसका मैंने पूरा का पूरा ये लेंदी प्रोसेस पूरा बताया, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/इतना, 1/इतना का मतलब हुआ 4⁻⁻3, तो फिर फाइनली उसका मतलब हुआ, उसका आंसर आया 4⁻²। मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट याद रखो कि अगर डिवीजन में है तो ये वाला इससे माइनस हो जाएगा, एडिशन मल्टीप्लीकेशन में है और बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो बस ये दोनों बातें आपको जाननी है एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है और वो कुछ ऐसा है। हम कहते हैं कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ये कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो जी, जस्ट अ मिनट, या सो सॉरी एक कॉल आ गया था। सो ये है कि अगर बेस सेम है और तो पावर का एडिशन हो जाएगा। और वही अभी अभी हमने समझ लिया कि एक और भी चीज चाहो तो इसमें ऐसे याद रख सकते हो कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। अगर बेस सेम है तो बेस लिख दिया जाए और m - n, ये भी याद रख सकते हो। ये क्यों आया कैसे आया ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है जी। तो जो ये था एक्सपोनेंट एंड पावर, तो किसी भी चीज को हम, अब जैसे मान लो ऐसा होता कुछ कि 10 ऐसे लिखा हुआ होता, इसको हम क्या लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में। तो कैसे, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁹ इतना। ऐसे लंबा सा नंबर लिखने की बजाय हम ये एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, हम लिख देते हैं 10⁹। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर होता 659453219159012 5 ऐसे करके नंबर होता। तो इतना बड़ा सा नंबर लिखने की बजाय
हम क्या करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि जी यहां पे पॉइंट ले लेते हैं 6.59। ठीक है, अब देखो कितना, कितने नंबर के पहले पॉइंट लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻15। ये एग्जैक्टली अब देखो, अगर मान लो 6.5 इंटू 10⁻15 करते तो क्या आता, तो क्या आता देखो, मल्टीप्लाई करो। 6.5 इंटू 10⁻15, 10⁻15 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0। और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ये है 6 5 9 4 5 इतना नंबर है, और ये है 6 5 0 0। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा नंबर है तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा मतलब बराबर बराबर सा है। 65 लाख या जितना भी है ये 65 तक बराबर है, बाकी सब जीरो है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली लगाया यहाँ पे। बट हाँ, मैं ये इससे ये बताना चाह रहा हूं कि लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई ऐसा इतना बड़ा नंबर आ गया तो एक्सपोनेंट का यूज यहां पे भी आता है कि कोई ऐसे बड़ा सा नंबर है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं कि भाई 6.5 इंटू 10⁻15। अब इसका यूज कहां पे आएगा, कौन सा ऐसा बड़ा सा नंबर दुनिया में हो जाएगा, तो बहुत जगह होता है। जैसे जब तुम आगे पढ़ोगे तो नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स होते हैं किसी भी एक मोल में बोलते हैं, है ना, वो सब चीज तुम पढ़ोगे तो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे आइटम है, कितने, 6.026 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स हैं, इतने 10⁻23। मान लो 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम किसी चीज का किसी चीज को लिया तो उसमें ढूंढा कि कितने आइटम है, इतने सारे आइटम है। तो अब इतने सारे आइटम को या तो मैं लिखता 602600000 ऐसे करके 23 जीरो डालता, बोलता कि जी इतने आइटम है। लेकिन इसको लिखने की बजाय मैंने एक्सपोनेंट का यूज किया, पावर का यूज किया, और हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया। तो इससे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सपोनेंट का यूज इस चीज के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार की चीज है, ऐसे ही पढ़ा दिया जा रहा है आपको। एक तो हाँ, ये जब एडिशन सब्सट्रैक्शन की बारी आएगी तब ये काम आएगा। और दूसरी चीज कि हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं कभी कोई बहुत लार्ज नंबर होता है उसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे यही था, एक तरीके से 9 × 9 × 9 इतना बड़ा नंबर था ये, इसको मैंने सिंपली लिख दिया 9⁻9। ठीक है। सो बच्चों, यही सारी चीजें हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, आपको यही जानकारी बस होनी चाहिए। इतनी है तो मुझे लगता है कि आप सरवाइव कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।